नमस्कार, सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया और हमारे साथ में हैं नरदेव चौधरी और पूरा परिचय पूर्व जिला पंचायत सदस्य और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण प्रतिनिधि। सीधा मुद्दा ये है, आप युवा हैं, आपके थ्रू भाजपा छाता क्षेत्र पर छाता विधानसभा में युवाओं को आपके थ्रू कनेक्ट करना चाहती है। युवाओं के मुद्दे हैं कि सड़क पर दौड़ते समय लंबे समय से भर्तियों की समस्या रहती है, एक सड़क की समस्या है। आपको युवा मिलते हैं, किस तरह से टैकल करते हैं चीज़ों को? पिछले 40 साल से माननीय मंत्री जी को पूरे क्षेत्र के युवाओं ने अपने पिता की तरह प्यार दिया है और पिछले लगभग 10-15 साल से ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई बूथ नहीं, ऐसा कोई युवाओं का कार्यक्रम नहीं जिसमें नरदेव चौधरी की हाजिरी युवाओं के बीच में ना रही हो जी। और आज भी प्रत्येक बूथ का मेरा युवा साथी इतनी मजबूती से मेरी हर चीज़ में इतने आगे पीछे खड़ा रहता है। इसका एक कारण है, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के नौजवानों को रोज़गार दिलवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के नौजवानों को खेल के माध्यम से प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को संप्रभुता और रचनात्मक के माध्यम से जोड़ के रखा जाए और एक ऐसी टीम प्रत्येक बूथ में नौजवानों की खड़ी रहे जो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगा दे। आज आप देख रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में बिना बुलाए, बिना किसी आह्वान पे, बिना किसी उसके इतने सारे युवा मुझे हाथों में लेके रखते हैं, जिससे मेरा हौसला अफजाई होती है और मुझे इन युवाओं के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी इनसे मिलती है। एक जब हम ये विधानसभा चुनाव देख रहे हैं 2022 का, ये यूपी की सियासत का वो दौर है जब हमने दिल्ली की सरहदों पर एक लंबे वक्त तक किसान आंदोलन देखा 3 कृषि बिलों को लेकर। जब ये कानून प्रभावी थे तो क्या आपको तब भी कानून गलत लगते थे, पर बाद में तो वापस ले ही लिए सरकार ने, तो क्या आप किसानों से मिल रहे थे उस समय? क्या आपको पता था कि उस समय भी ये कानून गलत हैं? देखिए 2002 से लेकर 2020 तक स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट रही हो जी, या 2002 से 20 तक केंद्र और प्रदेश की जो भी सरकारें रही हो पूरे देश के राजनीतिक माहौल के अंदर, चाहे सोनिया गांधी जी को आप ले लें, चाहे ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव जी को, अशोक गहलोत जी को, जयललिता जी को, करुणानिधि जी को, या देश के हमारे और जो राजनीतिक स्तंभ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख रहे हैं, उन सब ने ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी चुनावी भाषण में जनता के बीच दिया था कि तीनों कृषि कानून लागू हो जाएंगे तो हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, हमारी सरकार ने और नौजवानों के और किसानों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय मोदी जी ने ये सोचा कि जब सब चाहते हैं, सब ने कहा, तो उन्होंने सबकी बात को गौर फरमाते हुए और किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को इसलिए लागू किया, उससे हमारे किसानों का सीधा कोई नुकसान नहीं था। ये सोच थी सरकार की कि किसी भी तरह किसान उसका फ़ायदा उठाते हुए प्रगति करें, उन्नति करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, आमदनी दोगुनी करें। लेकिन आपको याद होगा जब सभी किसानों ने कोई बात नहीं समझी, हमारे किसान साथी उससे समझने में नाकाम रहे, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत शालीनता के साथ पूरी विनम्रता से सुबह ये कहते हुए, आंखों में आंसू भरते हुए, कि मैंने ये कोशिश की कि देश के हर कोने का किसान इन्हें समझ पाता, लेकिन जब किसान चाहते हैं कृषि कानून नहीं लगे, ना लागू हों, तो मोदी जी ने किसानों के लिए ही कृषि कानूनों को वापस करके विपक्ष के पास मुद्दा विहीन कर दिया। तो अब क्षेत्र में अब तो मेरे हिसाब से किसान आपको सब फील्ड में जाते समय वो समस्या अब नहीं दिख रही होगी। आपको मालूम नहीं है, छाता विधानसभा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में अकेली ऐसी विधानसभा है जहां माननीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के विशेष प्रयास से 435 करोड़ रुपया 4 साल में फसल मुआवजे का दिलाया गया है जी। एक विधानसभा में 435 करोड़ रुपया फसल मुआवजे का मतलब हो गया इतने की 4 साल में किसानों की फसल भी नहीं बिकी। बिल्कुल। तो जितने की फसल हम नहीं बेच पाए, उससे ज्यादा मुआवजा किसानों के घर बैठे घर में मिल गया जी। तो किसान दुखी होगा कि सुखी होगा? बिल्कुल। किसान की आमदनी बढ़ी है कि घटी? एक इस बार मैं देख रहा हूँ पहली बार कोई प्रत्याशी कह रहा है कि अगर मैंने काम किया है देन वोट फॉर मी, अदरवाइज गो आउटसाइड। तो आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? क्या आपने अपने काम पर भरोसा है आपको? वी कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली
हमने एक विजन बना के काम किया है। आज क्षेत्र का हर किसान, जब लक्ष्मी नारायण चौधरी जी विधायक बन जाते हैं तो क्षेत्र का प्रत्येक किसान मंत्री रहता है। रात को 2 बजे भी हमारे किसान जाग के मुझे फ़ोन कर देते हैं, मंत्री जी को फ़ोन कर देते हैं कि भैया बरसम भरनी है, पानी ना आ रहा, पानी छुड़वा दे, कि भैया भूड भराई आ गई है, पानी छुड़वा दे, ज़्यादा ओवर चल लो है, बम्बो ना लो या बंद करवा दे, खेत कर जाएंगे। प्रत्येक किसान को ये मालूम है कि यदि किसानों के लिए कोई आदमी सोचता है तो चौधरी चरण सिंह जी के बाद उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जितना किसानों के लिए कृषि मंत्री रहते हुए काम किया और अन्य मंत्रालयों को संभालते हुए किसानों के लिए काम किया, उनके मुकाबले कोई भी कृषि मंत्री या कोई राजनेता उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आज तक काम नहीं कर पाया। एक जो ये है, एक सेकंड बात कर लेते हैं, आपके जो लिंक रोड है गाँवों की, लगभग सारी सड़कें बनाई गई जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कुछ रह भी सकती हैं। एक सड़क ये कोसी कला जो मार्ग है ये नहीं बना, लंबे समय से आप भी इसी समाजते हैं, क्या कारण रहा? देखिए ये आपको भी अच्छी तरह मालूम है जी, ये बहुत समय से, लंबे समय से मंजूर हुआ पड़ा है और इस पे काम चल जाता है, फिर कुछ एनओसीज अटक जाती हैं, फिर काम रुक जाता है। जनता इसी पे मतलब लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा है? आप सुन तो लो, ये पूरा मार्ग कोसी से लेके नंदगाम तक नहीं है, ये कोसी से नंदगाम, नंदगाम से बरसाना, बरसाना से गोवर्धन, गोवर्धन से फिर मथुरा एक्सप्रेसवे पे मिल रहा है, KNGB, कोसी नंदगाम गोवर्धन बरसाना, और बरसाना से फिर आगे गोवर्धन से मथुरा एक्सप्रेसवे पे मिल गया है। बिल्कुल, ये रोड 80% इसका हिस्सा पे काम चल रहा है। कोसी से नंदगाम पे एनओसीज की जो दिक्कत आ रही थी, वन विभाग की जमीन थी बगल में दोनों तरफ, वन विभाग को जमीन ट्रांसफर कर दी गई है और अब काम भी शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1 महीने भर में रोड बन के लगभग तैयार हो जानी चाहिए, बन जाएगी 100% बन जाएगी। एक छाता का मुद्दा जो लंबे समय से, हालांकि आप कह रहे हैं कि योगी जी ने बजट पास किया, छाता शुगर मिल का मुद्दा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का वाटर लेवल नीचे कम जा चुका है, काफ़ी कम, क्योंकि धान की फसल बढ़ती गई, गन्ना कम होता गया। तो क्या इस बार जो मुद्दा है छाता शुगर मिल का वो खत्म हो जाएगा अगली बार, या फिर से हम अगले चुनाव में फिर से मुद्दा निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पे ये आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने राजनीति से पहले भी और राजनीतिक हालात के अंदर भी कोई एक शब्द झूठ बोला हो। मंत्री जी ने लगातार 5 साल ये प्रयास किया, सब जगह ये मांग की, मुख्यमंत्री जी से भी सभाओं में अपने क्षेत्र में मथुरा जनपद में मांग की कि महाराज जी शुगर मिल मेरी प्राथमिकता है, यदि मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हो तो आप शुगर मिल को चलवाओ, अन्यथा मुझे बिजली पानी सड़क में करने में आपके आशीर्वाद से सक्षम हूँ, विधायक और मंत्री और जिला पंचायत होने के नाते, केवल एक चीज़ हमें आप शुगर मिल दे दो। लेकिन जब छाता क्षेत्र केवल शुगर मिल की मांग करता था, आज मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी की मांग को गंभीरता से लेते हुए छाता क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ी सौगात देते हुए गन्ना मिल के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के अनुपूरक बजट में एथेनॉल प्लांट और बिजली के उसका बिजली घर का भी निर्माण गन्ना मिल के साथ साथ होगा। 900 करोड़ रुपया का बजट मंजूर किया है। मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो राजनीति के अंदर भी एक शब्द झूठ नहीं बोलता। जो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया उसे दुनिया में कोई नहीं टाल सकता। छाता के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर शुगर मिल चलती हुई नजर आएगी। किसानों का मुद्दा एक मुद्दा, एक लास्ट लाइन आप ही के लिए बात कर रहे हैं महाराज, आप ही के लिए तो कर रहे हैं बात। एक सारी बात हो गई आपके हर चीज़, एक आखिरी मुद्दा जो यहाँ के किसानों का है वो है आवारा पशुओं की परेशानी रहती है। किस तरीके से एक साथ चीज़ें ना तो कंट्रोल हो सकती हैं और ना ही कोई कर सकता, मतलब किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? आवारा पशुओं के लिए मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि देखिए, मंत्री जी पे पशुधन विभाग है और उत्तर प्रदेश में इस समय भी लाखों गौवंशों को सरकारी खजाने से ना कभी राजतंत्र में, ना कभी लोकतंत्र में, ना कभी प्रजातंत्र में कोई भी ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिलता है, नहीं मिलता है जो राजकोष से कभी गायों को पाला गया हो। पहली बार ब्रह्मांड में, दुनिया में सरकार गौओं को पैसा दे रही है प्रति गौ। उसके अलावा भी छाता क्षेत्र में 4 बृहद गौशालाएं, बिल्कुल, नंद बाबा नंद गौशाला नंदगाम में, बिल्कुल, रूपनगर में, सिहाना में, सहार में पशुधन विभाग के द्वारा,
कुछ नगर पंचायतों के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा, और पूरे हिंदुस्तान में किसी एक क्षेत्र में प्राइवेट गौशालाएं भी यदि हैं तो उस क्षेत्र का नाम छाता विधानसभा क्षेत्र है। कम से कम कई लाख गौवंश हमारे क्षेत्र में गौशालाओं में आज भी पाले जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। हमारे किसान ही तो कहते थे गाय हमारी माता है। बिल्कुल। और गाय को जब काटा जाता था अखिलेश के राज में, गाय को जब इधर उधर ले जाया जाता था तो हमारे किसान और हमारे सभी साथी आक्रोशित होते थे। उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए मंत्री जी ने, योगी जी ने और सरकार ने गौशालाएं खुलवाई। और आज एक भी उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं गौ कटती हो, कहीं गौ पलायन करके ले जाती हो। बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पूरे यूपी में बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखिए एक बात बताओ आप मुझे, पहले लाइट आती नहीं थी, अब लाइट जाती नहीं है। पूरे क्षेत्र में 22 बिजली घर हैं। आप लोग शहर को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग तहसील मुख्यालय को 22 दे रहे हैं और गाँव को 18 से 20 दे रहे हैं। जब बिजली चाहिए तो उसका भी थोड़ा हम सबको वहन करना ही पड़ेगा। बहुत बेबाकी से हमारे साथ राय रखी। नरदेव जी ने आपको अग्रिम बधाइयाँ जीत के लिए हमारी तरफ से। आपसे फिर मुलाकात होगी।